फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ललिता फ्रॉम higherphysio.com। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, जिसको हम घुटने का दर्द बोलते हैं। इसके हमारे पास कई कारण हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, या तो एज रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, उसमें हमारे पास काफ़ी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, वो हमारी जो मसल्स जो हमारी बोन है उसमें डिजनरेशन हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। या फिर हमारे पास और कारण होते हैं नी पेन के, जैसे कि आपके पास इन्फ्लामेटरी कारण है, उसमें आ जाता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और कारण है हमारे पास, आजकल बच्चे खेल कूद में बहुत जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में, तो वो स्पोर्ट्स खेलते खेलते उनमें अगर उन्हें कोई चोट लग जाए या कुछ इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी नी पेन हो सकता है। या फिर आपके पास अगर कोई फ्रैक्चर हो अराउंड द हिप, नी, या फिर एंकल में भी, मतलब एडी में भी अगर कोई फ्रैक्चर हो तो उसका असर भी आपके नी पर पड़ता है। या फिर हो सकता है कोई मैकेनिकल डीअरेंजमेंट की वजह से। इससे क्या समझते हैं हम कि आपके घुटने में जो मसल्स हैं आसपास, उसको कंट्रोल कर रही हैं, जो उसकी मांसपेशियां है, उसमें आपको बैलेंस नहीं है। मतलब कोई मसल आपके बहुत टाइट है या कोई बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो घुटना अच्छे से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से वियर एंड टियर जल्दी होने लग जाता है। वो हमारा एक अलग कारण है जिसकी वजह से घुटना दर्द होता है। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारा घुटना आगे से दर्द हो रहा है, या पीछे से दर्द हो रहा है, या साइड से दर्द हो रहा है। जो भी है वो उनमें से आज हम कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, कुछ एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। चाहे वो आपकी एज रिलेटेड चेंजेस हों, चाहे आपकी स्पोर्ट्स इंजरी हो, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी हमारे पास जो एज रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, उन्हें थोड़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, उन्हें कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। जैसे कि उन्हें पालती मार के नहीं बैठना है, मतलब आलती पालती में नहीं बैठना है, जैसे कि क्रॉस सिटिंग। दूसरा है कि उनको स्क्वाटिंग पोजीशन नहीं करना है, मतलब नीचे उठकर नहीं बैठना है, जैसे हम इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करें। और तीसरा है प्रिकॉशंस उनके लिए कि उनको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी अवॉइड करनी है, मतलब जितना हो सके। और चलो फिर अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, जिनसे ये सभी जितनी भी नी की आपको प्रॉब्लम है उससे आपको फ़ायदा होगा। तो अभी हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें आप क्या करोगे, आप लेट जाओगे। लेटने के बाद आप एक ना पिल्लो ले लेना, या फिर टॉवल का रोल बना लेना अपने फिस्ट के जितना, मतलब अपने मुट्ठी के जितना, और उसको आप नीचे अपने घुटने के नीचे रखोगे। घुटने के नीचे रख के इसको अपने घुटने को प्रेस करवाना है। घुटने को प्रेस करके ये आपके जो एंकल है वो आपके फेस की तरफ होना चाहिए, जो एडी है। इसको आप 10 सेकंड के लिए प्रेस करोगे। आपकी ये जो यहाँ से ये मसल्स हैं ये टाइट होनी चाहिए जब आप इसको प्रेस करते हो, और बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, 40 to 50% ज़ोर ही लगाना है। यहाँ पे आप 10 काउंट्स करोगे, 10 काउंट्स करके इसको 10 रिलैक्स करोगे, और इसको 10 बार करोगे ऐसे ही एक घुटने में। फिर ऐसे ही आप इसको दूसरे घुटने में कर सकते हो। दूसरे घुटने के नीचे रखो, उसको प्रेस करो घुटने के नीचे से, और एड़ी को अपनी तरफ रख करो। ठीक है, इसे भी आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे और 10 बार करोगे। ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज में आप क्या करोगे कि अपने एक जो घुटने से नहीं करना है उसको मोड़ोगे, और जो दूसरा घुटना है जिससे आप कर रहे हो, मतलब आप सपोज़ इस घुटने का कर रहे हो, उसको आप थोड़ा ऊपर उठाओगे। ऊपर उठा के एडी को अपनी तरफ करोगे, और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे। ठीक है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद इसको ऐसे ही, फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही आप इसको, हमने इसीलिए मोड़ा है ताकि ये जो आपका घुटना है ये मुड़ेगा तो आपकी कमर रिलैक्स रहेगी, मतलब आपके बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। जो हम इसलिए इससे कर रहे हैं कि आपके बैक पे प्रेशर ना आए, और आपका जो ज़ोर है वो सिर्फ घुटने तक ही सीमित रहे। अगर हम इन दोनों लेग्स को खोलेंगे और फिर दबाएंगे तो ये ज़ोर आपका कमर तक भी आएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये घुटना मोड़ा है। ठीक है, अगर आपको इस घुटने में करना है तो फिर आप 10 गिनने के बाद इस घुटने के में 10 बार किया, फिर आप इस घुटने में ऐसे ही कर सकते हो। इसको उठाओगे, 10 सेकंड के लिए उठाओगे,
उठाने के बाद फिर इसको नीचे रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही इसमें 10 बार करोगे। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। और अभी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को खड़े करेंगे और पैर खोलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कमर सीधी रहे, नहीं तो ये एक्सरसाइज कोई बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए और एक पाँव आप उठाओगे और एड़ी को अपनी तरफ रखोगे। ये 90 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आप 10 गिन के 10 बार करोगे। पर इसमें अगर पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है कि वो पूरा घुटना सीधा नहीं कर पा रहा है, ये इसमें ऐसे कमर पीछे नहीं ले जानी है, कमर पीछे नहीं ले जानी है। अगर ये कमर पीछे लेकर जाओगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। कमर सीधी रखो। अगर पेशेंट इतनी ही कर पा रहा है तो उसे इतनी ही करने दो, उसे मेंटेन करो 10 सेकंड के लिए, फिर वापस ऊपर उठाओ। अगर पूरी कर पा रहा है तो हमें इस रेंज में 10 सेकंड के लिए रखना है और इसको वापस। ऐसे ही आप दूसरे घुटने में करोगे, इसे भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे और 10 बार करोगे कम से कम नीचे। अगर ये आप 3 एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई भी घुटने का दर्द हो उससे पक्का रिलीफ मिलेगा। पर अगर आपको कुछ नहीं थोड़ा रिलीफ मिल रहा है तो मेरी एडवाइस है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के अंडर ही ये सब एक्सरसाइजेस करें। और अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप जा सकते हैं higherphysio.com पे और वहाँ से अपने फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।